अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हैं आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ मीरा इरफान। अल्लाह का शुक्र हम सब उठ गए हैं। मैं हाई साहब को ऑफिस भेजने के लिए उठी हूँ क्योंकि बच्चों ने तो स्कूल नहीं जाना। उनके लिए मैंने पराठा बना लिया, चाय भी बना ली है। तो अब इनका मैं पराठा टिप करूँगी। बच्चे मेरे बीमार हैं, बच्चे मेरे स्कूल नहीं जाएंगे। तीनों को फीवर हुआ। बीरा की तबीयत भी बहुत ख़राब है, उसको ज़्यादा फीवर है। तो बच्चों को स्कूल नहीं भेजे। मंडे को इंशाल्लाह स्कूल भेजेंगे। घर मेरा सर्दी है, बहुत बुरा हाल होता है। जैकेटें बिखरी पड़ती हैं पूरे घर में। देखे जरा, इतना बुरा हाल हुआ घर का। मैं कहती चूल्हा जल्दी जल्दी से बाहर निकालते ना, मेरा कमरा जरा सही हो जाए, अपनी कंडीशन में आ जाए। मेरे किचन देख लें, किचन का भी हाल बुरा हुआ है। कल थोड़ा सा ग्रोसरी दे के आए थे हाई साहब, अब इसको समेटना है, तो इसलिए कल तो मैंने नहीं समेटा। कल मेरी तबीयत खराब थी, बाजू में पेन थी, फिर से बाजू में पेन शुरू हो गया। भी कोई हैवी काम नहीं मैं कर रही, जस्ट जो छोटे छोटे काम होते हैं, बर्तन धोना, कुकिंग करना, रोटी बनाना, सफाई करना, सिर्फ ये। भारी काम ये होता है कि मैं कपड़े नहीं धो रही, चीज़ उठा, जैसे कोई भारी चीज़ नहीं उठा रही। फिर भी बाजू में पेन इतनी होने लग गई ना, सारी रात पेन होती रही। तो इरा भी बहुत तंग करने लग गई है, तो इसलिए फिर अब इंशाल्लाह आज देखें भी। आज देखें जी कपड़े धुलते हैं कि नहीं धुलते, अल्लाह मालिक है क्या होता है। आज कपड़े मेरे लटक ही गए हैं। उस दिन मैंने हाय साहब को बोला था कपड़े धो लें साथ ही, तो नहीं, उस दिन भी उन्होंने मिस कर दिए। अब मेरे लिए लंच मैंने रेडी कर दिया, तो चाय पराठा मैं जल्दी जल्दी से, वो फ्रेश हो रहे हैं, अब मैं जल्दी जल्दी से इनके लिए पराठा डिप कर दूँ। तो आज थोड़े से बैंगन पड़े हुए थे, सिर्फ ये वाहद ये घी आया बस। अभी ऑयल भी इतना महंगा हो गया, क्या करें, हम लोगों के अफोर्ड से ऊपर है ये ग्रोसरी वगैरह परचेज करना। घी, ऑयल, चावल, दालें, बच्चों को बंदा क्या खिलाए, कोई समझ नहीं आता। बच्चे फरमाइशें करते हैं, अब क्या करें। बच्चों को सैलरी भी नहीं भरती, कहते थे इस साल सैलरी भर जाएंगी, तो उन्होंने फिर जी कोई ना कोई बीच में पंगा डाल दिया कि सैलरी नहीं बढ़ेंगी, ऐसे ये होगा। ये ना गारमेंट कंपनी में काम करते हैं, तो वो कहते हैं जी उन्होंने, इनका माल ना कंपनी का बाहर जाता है, तो वो कहते हैं जी अंग्रेज़ों ने माल लेना बंद कर दिया है, वो हमारे साथ डील नहीं कर रहे। पता नहीं क्या बीच में पंगा डाल दिया उन्होंने, पता नहीं सैलरी ना बढ़ाने की वजह से ये चीज़ें कर रहे हैं। मैं तो ऐसा आपको यही कह रही थी कि सैलरी ना बढ़ाने की वजह से ना आपके साथ ये कर रहे हैं। ऐसा कोई इशू नहीं है। अगर होता भी तो इतनी दुनिया में कंपनी हैं, उनके सबके साथ होता, आपके साथ थोड़ा होना था। इन्होंने सैलरी बढ़ाने से मना कर दिया, तो वो बहुत ज़्यादा कोई उम्मीद थी अल्लाह के घर के। इंशाल्लाह भर जाएगी, लेकिन अभी तक तो कोई नहीं भरी। जो है उसी में गुजारा करना, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह बरकत डाले साहब की कमाइयों में, रिज़्क में। तो बहुत ज़्यादा मसला बना, बहुत परेशानी बनी हुई है। आजकल के दौर में बच्चों को पढ़ाना इतना मुश्किल हुआ ना, कसम से बहुत मुश्किल हो गया है। अल्लाह का शुक्र, मैं ये अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि हमारी ना फिक्स सैलरी लगी हुई है, आती है, हम घर की ग्रोसरी परचेज करते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जो हमें कहते हैं, जो हमसे नीचे लोग हैं, दिहाड़ीदार लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो कैसे बेचारे मैनेज करते हैं। वो उनको दिहाड़ी नहीं लगती, बैठे रहते हैं। अक्सर देखते हैं हम बाहर कलमा चौक के बाहर बैठे होते हैं, रोडों पे बैठे होते हैं। इन पे इतना तरस आता है ना, मैं कहती मैं फिर कहते हैं ना कि अपने से नीचे देखो, तो अल्लाह का हर कदम पे, हर सांस पे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अपने से ऊपर ना देखा करो, कि अपने से अमीर लोग ना देखो, जो नीचे आपसे गरीब लोग हैं बेचारे गुर्बत के मारे, उनको देखो। तो उनको देखते हैं तो फिर क्या कहते हैं ना, सौखा सा आंदा है, तो बड़ा रिलैक्स होता है कि अल्लाह का शुक्र है तूने में हक हलाल की रोजी अता की है। हम किसी के आगे मोहताज नहीं, किसी के मोहताज नहीं सिवाय तेरे, किसी के आगे हमें हाथ ना फैलाने देना। अल्लाह सिर्फ किसी का मोहताज ना करे, किसी को भी। तो शुक्र है जी, फिक्स सैलरी आती है, तो पता होता जी इस डेट हमारी सैलरी आनी है। हमने जाकर जो भी थोड़ा बहुत राशन होता है, अल्लाह का शुक्र, घर में डालते हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो बहुत हाथ आपको कहती हूँ कि अल्लाह का शुक्र अदा करें कि जो कारोबारी बंदे हैं उनके कारोबार कितने डाउन हुए, अल्लाह उनके कारोबार में बरकत डाले। जिनकी सैलरी फिक्स है वो तो रिलैक्स है,
थोड़ी हो बहुत कम हो जाता, और आती तो है ना घर में, थोड़ा बहुत राशन डलता तो है ना। तो ये है कि बहुत मुश्किल है, ये फजूल खर्चियाँ नहीं हो रही आजकल के। बच्चों की शॉपिंग कर लें, बच्चों को सैर तफरीह ले जाएं, फास्ट फूड खिलाएं। कुछ लोग अफोर्ड करते हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो बेचारे नहीं अफोर्ड कर सकते। जितनी ये महंगाई ने आजकल कहते हैं ना कमर तोड़ी हुई है, आसमानों से बातें हो रही महंगाई की, बहुत बुरा हाल हुआ। अब मैं जल्दी जल्दी से हिसाब करे, अल्लाह ताला सब की मुश्किलें आसान करे, सब की मुश्किलें आसान करे। मुझे तो वो जो दिहाड़ीदार लोग होते हैं जो रोज बेचारे कमाते हैं, घर जो ड्राइवर रिक्शा वगैरह चलाते हैं, उन पर बहुत तरस आता है। अल्लाह सब की मुश्किलें आसान करे, सब के रिज़्क में बरकत अता फरमाए। तो इसलिए उनको देखो तो खुद को फिर सुकून होता है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने बच्चों को खिलाते हैं। जो बच्चे कहते हैं कभी ना कभी इंशाल्लाह हम पूरा कर देते हैं, कोशिश करते हैं, वालिदैन साहब की पूरी कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों की ख्वाहिशात को पूरा करें। तो पूरा करते हैं जितने हैं, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पूरा करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह मेरे बच्चों को भी सेहत तंदुरुस्ती जिंदगी अता फरमाए, सबके बच्चों को भी। मैं वही तो परेशान रहती हूँ कि मेरे बच्चों को अच्छी डाइट नहीं मिल रही, बच्चे बीमार रहते हैं। 3 दिन स्कूल गए 3 दिन बीमार, 3 दिन स्कूल गए 3 दिन बीमार, ये चीज़ें बहुत होती हैं। तो बच्चे फरमाइशा करते हैं फास्ट फूड की, एक आधा दिन खिला देती हूँ। तो भाई साहब आ गए, फिर मिलते हैं, बात करते हैं इस मौजू पे। तो अल्लाह आप सब हम सब की मुश्किल आसान करें, और जो भी हमारे घर में अल्लाह के रोज़ी दी हुई है उसमें अल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा बरकत डाले, आमीन सुम्मा आमीन। जल्दी से मैंने नाश्ता रेडी कर दूँ, लंच मैंने पैक कर दिया है। हीरा सो रही, मैं भी चाय पी लूँ, बच्चे मेरे सो रहे हैं। जैसे ही बच्चे उठेंगे फिर इनको चाय पराठा बना के दूँगी, ठीक है। मैं रस वगैरह छुड़ा दी है, मैं कहा रस तो बकवास चीज़ है, इनसे पेट नहीं भरता। 10 से 15 का पैकेट हो गया तो कुछ पेट नहीं भरता, वही तो बचे चाय पराठा खा ले। मैं जल्दी से ऐसा को चाय पराठा डिप कर दूं जी। अब पीने लगे हम, मैं चाय पीने लगी हूँ, ऐसा को कर दिया रेडी। तो अब बच्चे अल्लाह खैर करे, अल्लाह तंदुरुस्त सेहत दे, खैर से उठेंगे तो इनके लिए नाश्ता रेडी हो जाएगा। मैं दिल करता है मैं पूरा घर का अच्छी तरह इनकी कूचा कच्ची करूँ, घर को नीट क्लीन करूँ, क्योंकि हर जगह बच्चों की चीज़ें बिखरी पड़ी हैं। लेकिन क्या करूँ, बच्चों ने घर में ऐसे ही होता है। आपके घर में तो मेरे हाथ सब हो रहे हैं रेडी, अपने बालों को हेयर ड्राई कर रहे हैं। तो नाश्ता उन्होंने कर लिया माशाल्लाह। तो जब मेरे बच्चे पीछे पड़े हैं कि मामा जी हमें ना गाजरों का हलवा बना कर दो, मैं कह रही मैं थोड़ा सा अगर पॉसिबल हो, हाय साहब कर रही तल्ले मिनते, तो मुझे थोड़ा सा देसी घी ला दे। देसी घी के बगैर गाजरों का हलवे का टेस्ट नहीं आता। यहाँ तो इसमें खोया ऐड हो जाए, तो थोड़ा सा देसी घी ऐड, क्योंकि साल बाद ये खाने होते हैं ये सुगात। तो मुझे भी हलवा बहुत पसंद है, गाजर का हलवा। आज आपको मुरब्बा पसंद है, मैं थोड़ा सा मुरब्बा बनाया था, उनको अल्लाह का शुक्र पसंद है। ये मैंने ना नए तरीके से मुरब्बा बनाया था, जो आपने मेरी वीडियो व्लॉगिंग देखी होगी, मैंने आपको मुरब्बा दिखाया था। थोड़ा सा मैंने 2 किलो चावलों का मुरब्बा बनाया, आधे घंटे में मैंने मुरब्बा रेडी किया था। तो इसकी भी मैं वीडियो इंशाल्लाह जब भी मैं मुरब्बा बनाऊंगी हाय साहब के लिए दोबारा। हाँ जी मैंने कर ली है कुकिंग। मैंने आज ना नए तरीके से ना टिंडे गोश्त बनाया। आप कहते होंगे ये हर चीज़ नए तरीके से क्यों बनाती है, क्योंकि मुझे होती है कि क्या कि जल्दी में चीज़ रेडी हो जाए, टेस्टी भी हो जाए। मैंने टिंडे गोश्त बनाया है। तो टिंडे गोश्त बनाते हैं जी, पहले गोश्त को पानी डाल के प्याज लहसुन अदरक डाल के रखते हैं, वो गल जाए, फिर उसमें ना टिंडे डाल के, पहले गोश्त की बनाई करते फिर टिंडे की बनाई करते, टिंडे डाल के फिर बाद में उसको दम लगाया जाता है। मैंने पता क्या किया, क्योंकि मेरी इरा भी बहुत तंग कर रही थी, मेरे बाजू की पेन दोबारा शुरू हो गई है, मेरे बच्चे तीनों तबीयत खराब थी, तो घर को भी देखना था, सारा काम देखना था। मैं भी जरा तबीयत डाउन थी, मेरी हाथ का मसला फिर दोबारा से हो गया। तो मैंने पता क्या किया, गोश्त था, थोड़ा सा गोश्त लिया, क्योंकि मैं इतना बच्चे मेरे इतना गोश्त नहीं खाते, कीमा वगैरह चिकन खाते हैं। तो मैंने थोड़ा सा गोश्त लिया, उसमें प्याज लहसुन अदरक टमाटर हरी मिर्चें, तो उसमें थोड़ा सा पानी, सारे मिर्च मसाले जो भी ऐड करने हैं आपने वो डाल दे। टीडे डाल के ना मैंने इसको आधे घंटे के लिए ना चूल्हे पे चढ़ा दिया, मैंने ढक्कन नहीं हिलाया। तो बाद में जब मैं आधे घंटे के बाद ढक्कन हिलाया तो गोश्त गल गया था। फिर मैंने इसको जरा दरमियानी आंच कर दी, तेज आंच कर दी। फिर मैंने इसको अच्छी तरह भुनाई की, इसको भुनाई करके फिर मैं इसमें गरम मसाला ऐड किया और धनिया गार्निश के लिए डाल दिया। तो मैंने अल्लाह का शुक्र है काम साथ साथ काम करती रही हूँ, आटा गूंदा, हांडी बनाई, सफाई की। ईरा को हमने किया है मसरूफ। ईरा के लिए लेके आई थी मैं सौंफ,
कि ये तंग बहुत करती है बाजू। इसका माशाल्लाह काफी बेहतर हो रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज सारा दिन ना इसके बाजू पे ना मैं बैंडेज लगा के रखे थे कि ये उतारे ना तो इसको चोट ना लगे, बार बार गिरे ना। वैसे भी आज इसका बाजू के ऊपर ना मैंने सॉफ्ट ही रखा है, मरहम लगा के रखी है कि अकड़ा ना चढ़े, तो ये गिरे तो खिंचाव लगेगा, ब्लड शुरू हो जाएगा। तो इसको मैंने इसके ऊपर बिठाया हुआ है क्योंकि मैं रोटी बनाते। बीरा की तबीयत अल्लाह का शुक्र है काफ़ी बेहतर हो गई, फीवर उतर गया है, लेकिन वो गले में ना बहुत ज़्यादा पेन होती है। स्कूल नहीं, मंडे को इंशाल्लाह स्कूल जाएंगे। और दोनों बच्चों को मैंने अकेडमी भेज दिया था क्योंकि उनकी तबीयत कुछ बेहतर हो गई थी। तो घर में रहता मजीद उन्होंने मुझे तंग करना था, मैंने अकेडमी भिजवा दिया। तो आज सुबह एक दफ़ा मेरे दोनों बच्चों ने सफाई की है। पहले आयजा ने झाड़ू लगाया, फिर जान ने झाड़ू लगाया। खुद ही गंद डालते तो खुद ही झाड़ू लगाते थे। तो उन्होंने जैसे तैसे करके घर की सफाई की है। जब अकेडमी गए हैं तो मैंने फिर दोबारा देखे, मैंने फिर दोबारा घर को नीट क्लीन किया, फिर सफाई की, फिर मैंने आटा गूंदा क्योंकि दिन के टाइम मेरा सारा काम होता, तब मेरे पास फ़ोन नहीं होता। तो जब मेरे पास व्लॉगिंग अच्छी करने का टाइम होता तब मेरे पास फ़ोन नहीं होता। तो इसलिए मैं आपको इसलिए डिटेल बता देती हूँ मैंने पूरे दिन में क्या काम किया। मैंने आटा गूंदा, किचन साफ किया, कुकिंग की, फिर सफाई की, इरा को सुलाया, साथ चाय पी। तो ये मेरा किचन बिल्कुल साफ है, तो बिल्कुल माशाल्लाह साफ है। तो ये कपड़ों को मैंने ढाँप दिया है क्योंकि मुझे बिखरे बहुत बुरे लगते थे। तो आज फिर नहीं, पता नहीं, मैं अब हर रोज आपको ये बोलूंगी कि इंशाल्लाह कल धुलेंगे, इंशाल्लाह कल धुलेंगे, लेकिन धुलते नहीं है क्योंकि मुझे उन्होंने सख्ती से मना किया। मैं खुद अपनी धोना चाहूँ तो मैं 1 घंटे में धो लूँ, लेकिन मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। अब मैं फटाफट बनाती हूँ रोटी है। मैंने आटा भी गूंद लिया था। इसके बाद मैंने लेने जाना ऑयल। तो आज मैंने बहुत काम इस दफ़ा ना मैंने अपना सौदा लेके आऊँ, ग्रोसरी लेके आऊँ, घर का सामान, क्योंकि इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है कि मैं कहता चलो और काम कर लेती हूँ, काम में मैनेज कर लूँगी मैं। तो भाई साहब ने कहा चलो ठीक है, आपने मैनेज करना है, काम में करना, ज़्यादा में करना, वो आप पे डिपेंड करता है, तो आप कर लो। मैंने इसलिए दालें इस दफ़ा नहीं लेके, दालें इतनी महंगी हो गई हैं, ऑयल, घी, चावल सब कुछ महंगा हो गया है। मिडिल क्लास लोग क्या करें, कहाँ जाएं? जो हमसे नीचे वाले लोग हैं वो क्या करें बेचारे, जो दिहाड़ीदार। मैं सुबह भी आप इसी टॉपिक पे बात की थी, अपने से नीचे तक परेशान मत होया करें कि हम इस हालात के साथ कैसे कंप्रोमाइज करें। जो आपसे नीचे से लोग हैं, जो बेचारे बहुत झुग्गियों में रहते हैं, बाहर सड़कों पे सोते हैं, वो देखें वो कैसे गुजारा करते हैं। अल्लाह ताला उनको भी रिज़्क दे रहा है ना। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमको भी रिज़्क अता करता है और करता रहेगा इंशाल्लाह। उनका जितना अल्लाह का जितना शुक्र अदा करो उतना काम है। हमें मायूस नहीं होना चाहिए, अल्लाह पे तवक्को रखनी चाहिए। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह मैं भूखे नहीं सोने देता। क्या कहते हैं वो मिसाल होती, बड़ों की कीड़ी चूंटी, वो भी अपना रिज़्क 6 महीने का इकट्ठा करती है। तो देखें अल्लाह ने चूंटी को रिज़्क दिया हुआ है, तो हमें भी इंशाल्लाह अल्लाह ने हमारे लिए भी रिज़्क है रखा है, हमारी नसीबों में भी रिज़्क है, क्यों नहीं है इंशाल्लाह। लेकिन सब्र और तहम्मुल से हमें काम लेना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। जितने मर्जी हालात टफ हैं हम लोग कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। कंप्रोमाइज़ लेडीज़ कर लेती है, औरतें हाउसवाइफ इसलिए करती हैं कि वो फिर अपने जो एक्स्ट्रा चार्जेस, एक्स्ट्रा क्या कहते हैं खर्चे होते हैं, कपड़े वगैरह बनाना, शॉपिंग करना, उसको कंट्रोल कर लेती है। इसको कहते हैं एक्स्ट्रा खर्चे। तो घर की जो भी डेकोरेट है उसको कंट्रोल कर लें। सिर्फ मेन चीज़ आपके बच्चों की परवरिश अच्छी करें, बच्चों को अच्छा खिलाएं पिलाएं, बच्चों को स्टडी पे फोकस करें। आजकल तो बच्चों को पढ़ाना भी बहुत बहुत मुश्किल हो गया है। इतनी महंगी बुक्स हो गई हैं, फीसें भरनी हैं, नई क्लासें शुरू होनी, फीसें भी भरनी है। इसलिए मेरे शोहर ने मुझे ये मशवरा दिया था कि आप यूट्यूब चैनल खोल कर लो। बड़ी देर पहले वो मेरे पीछे पड़े थे यूट्यूब चैनल के लिए, तो मैं नहीं थी मान रही। तो मैंने, क्योंकि हमारी ना सैलरी में गुजारा नहीं होता, 15-20 दिन हमारी सैलरी चलती है, फिर 10 दिन 15 दिन हमारे ऐसे ही हाथ बहुत टाइट रहता है। तो मैं उसी पे ऐसे फिर उधार लगता है, हर महीने हम उधार लगा लेते हैं। बच्चों की चीज़ भी उधार आती है, दूध दही जो घर की चीज़ें रोज़मर्रा की चीज़ें होती है वो उधार आती हैं। इसलिए फिर इन चीज़ों से तंग आके ना, तो मैंने बजाय किसी के आगे हाथ करने के बजाय इंसान खुद कुछ करे। औरतें भी घर बैठ के बहुत कुछ कर सकती हैं। ये यूट्यूब चैनल खुला है, ये भी कहते हैं ना एक लक होती है, किस्मत वालों के यूट्यूब चैनल चलते हैं। तो मैंने भी चला लिया। अल्लाह मेरी मदद फरमाए, अल्लाह मुझे कामयाबियाँ दे। आप सब बहनों के भाइयों की सपोर्ट की वजह से अल्लाह मुझे कामयाबी अता फरमाएगा इंशाल्लाह। तो मैंने कहा चलो मेरा यूट्यूब चैनल बन जाएगा, मोनेटाइजर हो जाएगा, तो कुछ ना कुछ इनकम आएगी तो मेरा हाथ ज़रा
इजी हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। तो बच्चों के ज़रा जो ख्वाहिशात है वो मैं पूरी कर सकूंगी। तो आप सब के ख्वाहिशात, आप सब मुझे सपोर्ट करें तो मेरा ये भी मकसद कामयाब हो। जिस मकसद के लिए मैंने चैनल खोला है उस मकसद में कामयाब होने के लिए आप सबकी मुझे हेल्प की ज़रूरत है। आप सब मेरी हेल्प करेंगे तो मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें। मेरे बच्चे खा रही है, इसको अब मैं टेम्पर चेंज करना। मैंने अब थोड़ा सा सामान था तो कल नहीं थी मैं गई, कल मैं अपनी सिस्टर की तरफ रुक गई थी। कल मैं उनके साथ नहीं थी गई ग्रोसरी परचेज करने, क्योंकि बाजू की पेन थी तो ये मुझे उठाई नहीं थी। आज मैं जाऊंगा, आज बीरा भी साथ जाएगी हमारे। मैं कहा जरा वो बाहर घूमे फिरेगी ना, हवा ताज़ा पड़ेगी तो जरा फ्रेश हो जाएगी, फ्रेश फील करेगी। तो जी इसलिए मेरा चैनल ये खोला था कि आप सब मुझे सपोर्ट करें, मैं भी तरक्की करूँ घर बैठे, क्योंकि बाहर तो हम इजाज़त नहीं हमें बाहर जाके जॉब करने की। तो ये एक ऑप्शन मुझे नज़र आई थी तो मैंने खोला चैनल। तो आप सबका मुझे सपोर्ट चाहिए कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मुझे कमेंट किया करें अच्छे अच्छे। तो अब इंशाल्लाह मैं आज आपके लिए खाना रेडी करूँ। बातें तो चलती रहेंगी, तो जल्दी से खाना रेडी करूँ, फिर खाना खा के फिर हम चलेंगे ग्रोसरी लेने। ठीक है जी। जी बच्चों को मैंने रेडी कर दिया, ये जा रहे अपनी खाला की तरफ। उधर नानो में कहते हमने उधर रात रुकना है। तो चलो जी जाओ जाओ, अल्लाह खैर अल्लाह दी स्पुर्द फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज फी अमान अल्लाह। जाओ जाओ, इरा आप इधर आ जाओ, फिर ना सीढ़ियों की तरफ चले जाना। हम भी जाते हैं अभी, अल्लाह हाफिज। लगी रोटी है तो रोटी बना के फिर मॉल में जाएंगे, क्योंकि जब आते ही फिर गैस फिनिश हो जानी है। तो फिर आराम से आके ये ठंडी रोटी भी खा लेते हैं। अल्लाह का शुक्र है ये नखरे नहीं करते, ठंडी रोटी खा लेते हैं। तो मैं फटाफट रोटी बनाने लगी हूँ। तो बच्चों को मैंने कहा था खाना खा के जाओ, खाला को वहाँ जाके जाते हैं ना खाना मांगने, क्योंकि अकेडमी से आते बच्चे खाना खाते हैं ना, तो वो कहते नहीं नहीं हमने जाना, हम उधर जाके खा लेंगे, हम नहीं खाला को तंग करेंगे। तो मैं कहता बेटा खा के जाओ फिर जाके खेलना आपने। तो वो नहीं खा के वो चले गए खाला के घर। तो खाला ने जाते माश्ता खाना दे देते हैं खाला उनको, थोड़ी देर बाद खेलेंगे फिर खुद ही मांग लेते हैं। हम जल्दी रोटियां बनाऊँ, फिर इरा को रेडी करना, बीरा को। तो फिर हम जाएंगे फिर इम्तियाज स्टोर तो ग्रोसरी लेने। ये मैं लेके आई थोड़ा सा सामान लेके आई बस। ऑयल अल्लाह का शुक्र है मिल गया था पुराने रेट में। तो कल पता किया था इन्होंने दूसरे बाजार से, उधर से 540 का लीटर मिलता था ऑयल, तो इधर 511 का लीटर मिल गया। तो मैंने फिर 6 किलो है ना, मैं 6 किलो ले आई थी। मैं कहा चलो बीच में चिप्स भी बन जाती है। ये बच्चों के लिए आज मैं बड़ी अरसे बाद ना देसी घी लेके आई, क्योंकि बच्चों की डाइट पे ज्यादा तवज्जो दूँ, क्योंकि बच्चे मेरे बहुत वीक हो गए, बहुत ज्यादा। तो मेरा यान अब काफी टाइम से मांग रहा था चूड़ी खा रही है, इसलिए उसको मैंने लेके के बच्चों की डाइट पे तवज्जो दूँ। ये मैं देख रही इतनी महंगाई है। ये मैंने अपने लिए इतना सा ड्राई फ्रूट मंगवाया 500 का बस। ये मैंने ड्राई फ्रूट मंगवाया अपने लिए। मेरे भाई ने मुझे बताया था, मुझे ना मसल का मसला ना, पट्ठों का मसला, उन्होंने कहा था ये ड्राई फ्रूट मंगवा के ना ऐसे दूध में भिगो के सुबह कोई इसका प्रोसीजर था, वो इसको करके ना खाओ, तेरी ना वीकनेस खत्म हो जाएगी। ये चावल मंगवाए हैं, चावल यहाँ से पता किए थे 200 के 220 के किलो। तो ये फिर अपनी आप ही की तरफ गए थे, उधर से लेके आई थी मैं 180 के किलो दवाड़। ये भी बहुत अच्छा दवाड़ है। किन्नू लेके आई, आज पूरी सर्दियां किन्नू हमने खाए नहीं है, तो इससे सिर्फ किलो है ना, किलो लेके आई बस। ये सिर्फ सामान लेके आई, चीनी कल लागी थी हमारी। तो बस देखने इतनी टफ महंगाई है, तो बस इतना सा इसी हमने सौदे में मसले मैनेज करना, इंशाल्लाह हो जाएगा। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। तो इरहा आई होप सो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपनी दुआ में हमेशा याद रखिएगा और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अल्लाह हाफिज़।